दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के आज 1508 दिन हो गए हैं, जबकि ईरान के ऊपर आक्रमण का आज 43वां दिन है और तथाकथित रूप से युद्ध विराम भी जारी है, जिसके आज कुल 4 दिन हो गए हैं। और आज इस्लामाबाद में बैठक होने वाली है, जिसमें अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधि दोनों आएंगे और पाकिस्तान के माध्यम से बातें होंगी। पहले रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति देखते हैं। प्रमुख घटनाएं। स्लावियांस्क में रूसी सैनिक राय अलेक्जेंद्रीवका की तरफ 2 दिशा से आगे बढ़ रहे हैं, काली निकी और उसे सटे हुए डोलीही फॉरेस्ट तथा लिपोवका, और वहाँ से दिब्रोआ की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका लक्ष्य स्लावियांस्क की तरफ है, जो काफ़ी समय लग सकता है, महीनों भी लग सकता है। वोल्चांस्क में रूसी सैनिक 600 मीटर आगे बढ़े हैं, जबकि सूमी में 800 मीटर आगे बढ़े हैं। कई युद्ध क्षेत्रों को मिलाकर इकट्ठे देखें तो दक्षिण और बाकी अन्य जगहों में, जैसे उत्तर पूर्व में लाइमान और कुपियान क्षेत्र में तकरीबन पोस्टल बैटल जारी है। यहाँ तहाँ कहीं रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं तो कहीं यूक्रेन के सैनिकों ने थोड़ी सी बढ़त ली है। इंटरडिक्शन मिशंस बहुत ज़बरदस्त है। जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं वह सूडान की स्थिति है। आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले का वीडियो है और यहाँ पे फिर से सूडान के कोर्दोफैन स्टेट में, राज्य में आरएसएफ यानी तथाकथित विद्रोही सेना और अपने सहयोगी एसपीएलएम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तरी कोर्डोफान में बाराह पर आक्रमण कर उसे कब्जा करने के बाद उसके पश्चिम की तरफ जबाल अबू सुनून की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि दक्षिण कोर्डोफान में डिलिंग पर कब्जा करने के बाद से ये लोग टकमाह पर भी कब्जा कर चुके हैं। यानी वहाँ की सरकारी फौज, जो वास्तव में कहें तो कुछ हद तक जनता की फौज है, सूडनीज आर्म फोर्सेस, वह पीछे हट रहे हैं। अब ईरान युद्ध के बारे में आते हैं। सबसे पहले हिजबुल्लाह, वहाँ जबरदस्त लड़ाई जारी है। यानी लेबनान पर लगातार इजराइल द्वारा आक्रमण किया जा रहा है। हालांकि उसके इंटेंसिटी में कमी आई है क्योंकि उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि यदि वहाँ युद्ध नहीं रुकता है तो अमेरिका और अन्य क्षेत्रों से युद्ध बंदी, जिसमें इजराइल भी शामिल है, बेमानी हो जाएगा। इस बीच हिजबुल्लाह ने 72 ऑपरेशंस किए हैं 10 अप्रैल को, यानी कल से लेकर आज तक, जिसमें उन्होंने इजराइल का एक टैंक, एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, 2 मिलिट्री बुलडोजर्स और सैनिकों के 3 दस्तों का सफाया कर दिया है। उन्होंने आईडीएफ के 36 आक्रमण, जिसमें वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं दक्षिणी लेबनान में, उसको निरस्त कर दिया है तथा 31 सेटलमेंट पे, खासकर उत्तरी इजराइल पर जबरदस्त आक्रमण किया है रॉकेट्स और यूएवीज द्वारा, यानी ड्रोन्स द्वारा। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और देखते हैं बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन इस बीच में पार्लियामेंट के स्पीकर ईरान के गालिबाफ, जो खुद भी आ रहे हैं विदेश मंत्री के साथ बातचीत करने पाकिस्तान में, उनका कहना है कि 2 प्रमुख शर्तें अभी भी मान्य नहीं हुई हैं और इसलिए बातचीत आगे नहीं बढ़ सकता, जिसमें प्रमुख रूप से पहला है लेबनान के खिलाफ भी युद्ध बंदी, यानी इजराइल का आक्रमण बंद हो, तथा दूसरा है कि ईरान का जो भी एसेट जो दशकों से बंद है अमेरिकी और अन्य बैंक में, उसे रिलीज किया जाए, उसे मुक्त किया जाए। जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खोलने की बात है, वह युद्ध बंदी के बाद से की जाएगी। ईरान ने यह भी कहा कि किसी भी तरीके से डायरेक्ट बातचीत नहीं किया जाएगा, जॉइंट फोटोशॉप नहीं होगा, यानी अमेरिका को दिखावे के लिए जो भी कुछ करना चाहिए उसको उसने नकार दिया है। यह पाकिस्तानी मध्यस्थता करने वालों के तहत ही उन्हीं के द्वारा होगा। ऐसे जो भी है, स्थिति जैसा भी है, यह 2 हफ्ते का टाइम अमेरिकी मिलिट्री ने जो मांगा है, लिया है, उसका इस्तेमाल वह
फिर से तैयारी करने में लगे हैं। अपने बहुत सारे शिप्स और बहुत सारे बेसेस जो नेस्तनाबूद हो गए हैं, और यह इजराइल भी इसका फ़ायदा उठा रहा है ताकि फिर से ईरान के ऊपर आक्रमण करे, कि उनका लक्ष्य जो है ग्रेटर इजराइल और जिसके बीच में ईरान आ रहा है, यानी तेल के सारे ठिकानों पर, जिसमें बहाने के लिए है कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा ईरान तथा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ेगा। यह सब क्षणिक दिखावा है। इस बीच में चीन के विदेश मंत्री नॉर्थ कोरिया पहुंच गए हैं। किम जोंग उन तथा उनके विदेश मंत्री से मिले हैं, और यह एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, खासकर तब जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति भी चीन आने वाले हैं। तो दोस्तों, यह है आज तक की प्रमुख घटनाएं जहां तक युद्ध की बात है, और कल फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके सामने आऊं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।